अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैनोमीट्रिक मेथड की डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। अब आज हम स्टडी करेंगे कि जो मैनोमीट्रिक मेथड के थ्रू हम वेपर प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है इस ऑपरेटर्स के थ्रू। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मेजरमेंट of वेपर प्रेशर। सो हमने तमाम जो कंपोनेंट्स थे ऑपरेटर्स के उनको ऑलरेडी लेबल कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे थर्मोस्टेट है, राउंड बॉटम फ्लास्क मौजूद है इस थर्मोस्टेट के अंदर, और यहाँ पे इस तरह से थर्मोस्टेट के अंदर भी लिक्विड मौजूद है। फ्लास्क के अंदर अलग से लिक्विड मौजूद है जिसको डार्क कर लिया था, और ये लिक्विड मौजूद है थर्मोस्टेट के अंदर। सो अब हम देखेंगे वर्किंग। तो सबसे पहले हमने देखना है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के फंक्शन को। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड मौजूद है, ये वो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर हमने फाइंड करना है। यहाँ पे ये एक डिवाइस लगी हुई है जो कि हमें वेपर प्रेशर मेजर करके देती है, इसको हम मैनोमीटर कहते हैं। ये स्केल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैनोमीटर में आती हैं। यहाँ पे एक जो है कह लें कि ट्यूब लगी हुई है जो कि इसमें इंसर्टेड है, और उसके दो ऊपर से पार्ट्स हैं, एक मैनोमीटर की तरफ है और एक वैक्यूम पंप की तरफ है। यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है ताकि ये मेजर कर सके टेम्परेचर में अगर कोई चेंज आता है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं, ये हम मेजर कर सकें। तो यहाँ पे ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, और थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस राउंड बॉटम फ्लास्क को, इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है इसको किया जाता है फ्रीज़। फ्रीज़ क्यों किया जाता है? ताकि जो प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन है, यानी कि यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो स्टॉप हो जाएं, और यहाँ पे जो वेपर ऑलरेडी बन चुके हैं वो हम वैक्यूम पंप के थ्रू निकाल लें, लिक्विड हो जाए फ्रीज़। क्योंकि वेपर्स में कुछ यहाँ पे एयर भी मौजूद हो सकती है, तो इस एयर को हमने निकालना है ताकि जो हमें वेपर प्रेशर मिले वो जस्ट वेपर्स का मिले, किसी और चीज़ का ना मिले। तो फर्स्ट टाइम लिक्विड को करेंगे फ्रीज़, और हम देखेंगे फ्रीज़ करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर लिया, एंड देन इसको मेल्ट किया जाता है। जब ये मेल्ट होता है लिक्विड, तो इस लिक्विड के अंदर जो एयर लॉक हो गई थी फ्रीजिंग के दौरान वो ऊपर चली जाती है, फिर से उसको वैक्यूम पंप के थ्रू निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है तब तक जब तक के तमाम जो एयर बबल्स हैं या यहाँ पे वेपर्स हैं वो सारे निकल जाएं। अब प्रोसेस जो है असल वेपर प्रेशर मेजरमेंट का वो स्टार्ट होता है। उसमें क्या किया जाता है, थर्मोस्टेट को कर दिया जाता है ऑन। जिस टेम्परेचर पे हम वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं उस टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है थर्मोस्टेट पे। अब थर्मोस्टेट का काम है कि अगर हमने 30 टेम्परेचर सेट किया है, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा कि हमें 30 टेम्परेचर जब तक हमने एक्सपेरिमेंट करना है हमें प्रोवाइड करेगा, जब तक थर्मोस्टेट को हम ऑन रखेंगे। सो हमने 30 पे सेट किया है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगा और 30 पे जाके टेम्परेचर रुक जाएगा। यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, थर्मोमीटर से हम देख लेंगे कि 30 पे आ गया है टेम्परेचर, तो थर्मोस्टेट जो है हमारा काम सही कर रहा है। थर्मोस्टेट पे अगर 30 शो हो रहा है और थर्मोमीटर पे भी सही 30 शो हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो हो चुका है मेनटेन। अब क्या होगा कि ये जो लिक्विड है जब इसको मिलेगी हीट, तो यहाँ पे बनेंगे वेपर्स यहाँ से निकलेंगे और मूव करेंगे मैनोमीटर की तरफ। यहाँ पे मैनोमीटर के अंदर फिल हुआ है मरकरी। सो यहाँ पे दो लिम्स हैं मैनोमीटर की। एक जो लिम्ब है कनेक्टेड टू द इनडायरेक्टली लिक्विड से कनेक्टेड है और इस ट्यूब से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से जो लिम्ब है इसकी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे जो मरकरी फिल अप हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि इस लिम्ब में जो मरकरी की हाइट है वो डिफरेंट है, और इस लिम्ब में जो है वो डिफरेंट है, यानी इस लिम्ब में कम है हाइट और यहाँ से ज़रा ज़्यादा इसने ऊपर ट्रैवल किया है। उसकी वजह ये है कि जब लिक्विड के यहाँ पे वेपर्स बनेंगे और यहाँ से जब प्रेशर होगा वेपर्स का, तो वो इस प्रेशर के थ्रू इसको मरकरी को नीचे की तरफ
मूव कर देंगे और ये मरकरी ट्रैवल करके इस लिम्ब में ऊपर चला जाएगा। अब ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस मरकरी को ऊपर ना मूव होने देता बल्कि इसको नीचे की तरफ पुश करता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता बल्कि इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर है जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके इक्वल होता है। यहाँ पे डेल्टा एच किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? असल में वेपर प्रेशर की वैल्यू यही होती है, वो इस लिम्ब की हाइट से इस लिम्ब की हाइट का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। सो दिस इज़ डेल्टा एच और यही हमारे पास होता है वेपर प्रेशर।